राधे राधे भाई लोग। स्वागत है आप सबका ओशियन जीरो टू हीरो में। अब अपने लोग चालू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 और इसमें है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हिंदी हो गया आपका द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण देखो भाई कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समझो इसमें जो है एक आएगा, पहला तुम्हारा आएगा मूल वास्तविक होना चाहिए, मूल वास्तविक होना चाहिए, मूल वास्तविक। और इसमें दूसरा आएगा कि मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक, वास्तविक नहीं। मूल वास्तविक हो तो अपने लोगों को इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। फिर से समझो, यदि मूल वास्तविक है तो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। यहां पे देखो लिख देते हैं पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, हल करना है। और मूल वास्तविक नहीं होगा तो इसका हल नहीं होगा, और इसका हल होगा तो कक्षा 11 में होगा, और तुम लोग अभी है 10 में, तो 11 का चर्चा करना ही बेकार है। तो इसको अपने लोग काल्पनिक संख्या में मानते हैं और इसको मानते हैं वास्तविक संख्या में। मूल वास्तविक कब होगा कब नहीं होगा उस पर थोड़ा विचार करो। यदि डी का मान 0 हो जाए, देखो 0 से बड़ा हो जाए, पहले बात समझो कि डी का मान जो है कि 0 से बड़ा होगा, अर्थात ये पॉजिटिव होगा। ध्यान से समझो, मूल वास्तविक के लिए डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसी दोनों को समेट करके एक बार में लिखते हैं अपने लोग डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि केस ऐसा आया, मुद्दा समझो, फिर से हम तुम लोगों को रिपीट कर देते हैं। 0 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा और कहलाएगा मूल वास्तविक, या 0 के बराबर हो गया फिर भी कहलाएगा मूल वास्तविक, या यहाँ पे 0, इसी दोनों को एक साथ यदि लिखना हो तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फाइनल हो गया। अच्छा, मूल वास्तविक कब नहीं होगा उस पर थोड़ा सा विचार करो। यहाँ पर जो है डी का मान जो है 0 से छोटा होगा, और यदि 0 से छोटा हुआ तो ये रह जाएगा निगेटिव, और यदि निगेटिव रहा तो ये कहलाएगा मूल वास्तविक नहीं है। एक लाइन में तो मूल वास्तविक नहीं है तो इसमें नेगेटिव में आएगा तो अपने लोगों को हल नहीं करना है, इसको छोड़ देना है और वहां सवाल में लिख देंगे चूंकि मूल वास्तविक नहीं है। अच्छा, डी क्या है, डी के बारे में थोड़ा सा जान लो। डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि हम अभी तुम लोगों को तुरंत दिखाए थे। तो ध्यान से समझो भाई, डी को कहते हैं अपने लोग डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। और हिंदी में कहते हैं इसको विविधकर, विविधकर। ध्यान से समझो, डी को कहेंगे, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट और इसी को कहते हैं अपने लोग विविधकर। अच्छा, ये डायलॉग तो अपने लोग थोड़ा सा देख लिए। यदि मूल वास्तविक होगा, फिर से समझो, मूल वास्तविक होगा तो ये इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, और यदि मूल वास्तविक नहीं है तो पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना है। ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग चालू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग विधि से बनाने का।
ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। सी बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी 0। अब इसमें जो है इसको द्विघात समीकरण बनाने से पहले इसका कुछ मुख्य बात सीख लेते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पर हम लिखते हैं x का जो मान निकलेगा उस पर थोड़ा सा विचार कर लो। x का मान निकलेगा -b प्लस माइनस √d/2a, और इसके बारे में हम तुम लोगों को फुल डायलॉग दे चुके हैं जो बात है। तो d का मान जो है कि माना गया है कौन सी b² - 4ac, ये है तुम्हारा d का वैल्यू। अब दूसरा बात समझो कि ये है तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये है तुम्हारा द्विघात समीकरण। तो हमेशा इसमें जो है bx पर नजर रखना है, bx पे नजर रखना है। की करना है, एक नंबर में bx यदि पॉजिटिव है, ध्यान से देखो, bx यदि पॉजिटिव है तो a प्लस बी के फॉर्मूला का यूज करना है, a प्लस बी के फॉर्मूला का यूज करना है। ध्यान से समझो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करना है, ये खुल्ला जान लो, ये जान लिया। दूसरा नंबर, यदि bx निगेटिव है, bx कौन सी है निगेटिव है, यदि bx निगेटिव है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज करना है। एक लाइन में ये फाइनल हो गया। और तीसरा नंबर भाई ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर में यदि कोई कांस्टेंट गुना है, कोई कांस्टेंट गुना है तो उससे दोनों ओर भाग देना है, दोनों ओर भाग देना है। ये हो गया तुम्हारा 3 विधि। अच्छा मुद्दा समझो भाई, ये 3 तरीका है, ये तीनों तरीका पर अपने लोगों को इसको हल करेंगे और यही तीनों तरीका अप्लाई करेंगे तो ये चीज अपने लोगों का आएगा। कौन सी -b प्लस माइनस √d/2a। हालांकि तुम लोगों को सवाल बनाने के लिए इसको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है, तुम सवाल बना सकता है ऐसे भी, यदि तुम इसको नहीं भी पढ़ता है तो सवाल बना लेगा। लेकिन तुम लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी के लिए ये थ्योरी तुम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। यदि तुम चाहता है कि पूरा घलिया के सीखें सवाल को तो इस चीज को दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा तुमको। तो ध्यान दो भाई, पहला की है कि x² में a से गुना है तो दोनों तरफ a से भाग देंगे, दे दो। यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर a से भाग देने पर, दोनों ओर a से कुंची करने पर भाग देने पर। मुद्दा समझो, यहाँ पे की करेंगे ax² प्लस bx प्लस c और इधर a से भाग दे दो और इधर भी a से भाग दे दो, और जो काम करेंगे अपने लोग दोनों तरफ करेंगे। ध्यान से देखो भाई, ax² बटा a और bx बटा हो जाएगा a और प्लस c/a बराबर हो गया तुम्हारा 0। और यहां तक अपने लोगों का काम बना है, इसको हटा दो। x² हो गया प्लस bx बटा a हो गया और यहाँ पे हो गया प्लस c/a बराबर कौन सी 0। यह है तुम्हारा, और इसी को अपने लोग कहेंगे पूर्ण वर्ग विधि। यहाँ पे लिख भी सकता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। इसको हल कर रहे हैं अपने लोग पूर्ण वर्ग विधि से। मुद्दे को समझो भाई एकदम श्रद्धा भक्ति से, जो बात है तब जाके समझेगा। अच्छा बात है यहाँ पे समझने वाला कि bx पॉजिटिव है और यहाँ bx पॉजिटिव के लिए कौन बात बोला गया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में लाने के लिए तुम लोगों को जिस रास्ते से गुजरना पड़ता है तुम लोग गुजर जाओ श्रद्धा भक्ति से।
तो ध्यान देगा भाई, ले लो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला की होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। और वो चीज कर दो, ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज और हम तुम लोगों को यहाँ पे न बताए कि यदि ये ऐसा है, अलग अलग कर दिए हैं, इसको जो है कि बराबर को ऊपर भेज दो, और बराबर को ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस में है, और प्लस में है तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी में, माइनस में, माइनस c/a ये होगा। अगला मुद्दा समझो भाई, और फॉर्मूला से देखो 2 है तो 2 दे दो, यहाँ पे देखो कौन सी है 2, ए का काम तो एक्स स्क्वायर करिए रहा है, ए का काम एक्स कर रहा है तो एक्स दे दो, ए स्क्वायर पावर के अंदर में ए, अच्छा गुना। अब ऐसा चीज अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे जो कि bx/a कर देगा, यहाँ पे देखो तो b/2a कर सकते हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया इसका अंदर वाला समान हो गया a, और ये हो गया तुम्हारा a, चूंकि यही है a का मान यहाँ पे धर दिया है, और ये पूरे को समझो अपने लोग b, ध्यान से देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab काम बना। अच्छा यदि यहाँ पे b है तो बगल में आया है b स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे अपने लोग प्लस में कर दो b/2a का होल स्क्वायर कुल्लम कुल्ला, यहाँ पे कर दिलियो। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab और ई हो गया तुम्हारा कौन सी बी स्क्वायर, अच्छा बराबर में है तुम्हारा माइनस c/a। अच्छा इधर ई दिए हैं अपने मन से, इधर भी दे दो अपने मन से, प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और ये चीज अपने लोग डाल चुके हैं। डालने के बाद ध्यान देगा भाई, यही है समझने वाला बात, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको अपने लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कुल्लम कुल्ला जो बात है लिख दो। इसको अपने लोग लिख देते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये पूरे आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। अब यहाँ पे देखो तो भाई अपने लोग माइनस c/a प्लस b²/4a लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ए पर पावर भी 2 है तो a का स्क्वायर, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब अगला मुद्दा समझो भाई, अब ये कहानी हटाना मेरा मजबूरी है, इसको हटा दो। चलो उसको हटा चुके हैं, अब अगला देखेगा, अगला सबकी सब बात है उस पर थोड़ा विचार करते हैं। ये आ चुका है, इसको लिख दो x प्लस b/2a का हो गया होल स्क्वायर खुल्लम खुल्ला। अच्छा इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। एलसीएम लेने के लिए जानता है, यदि हम a से भाग देंगे उसमें तो सिर्फ बचेगा 4a को इससे गुना करेंगे, ये बन जाएगा तुम्हारा -4ac, और यहाँ प्लस है तुम्हारा, इससे भाग देंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ b स्क्वायर जो बात है। अच्छा ध्यान देना भाई, ये बन गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर बन चुका है, इसको अपने लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बटा कौन सी 4a स्क्वायर, ये हो गया है 4a स्क्वायर। इसको अपने लोग और थोड़ा सा श्रद्धा भक्ति से लिख दो, x प्लस b बटा हो गया 2a। अच्छा इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ये पूरे पर रूट चढ़ा दो, b स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा इसको 4a स्क्वायर को 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ध्यान देगा भाई। यहां बन चुका है x प्लस b बटा कौन सी, ध्यान से देखो। अच्छा ये यहाँ पे है प्लस में, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, ध्यान से देखेगा। x प्लस b बटा 2a पहले लिख देते हैं इसको,
अच्छा, इसका रूट हटेगा नीचे वाला का रूट हटेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे में बचेगा तुम्हारा 2a और वो हो खाली a। ध्यान से देख भाई, और अपने लोगों का काम बन चुका है। इधर है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, माइनस b बटा 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा हो जाएगा 2a बटा हो गया 2a। ले, ये तुम्हारा फाइनल हो चुका है। इसको अब हम हटाते हैं। तुम लोग थोड़ा श्रद्धा भक्ति से देखेगा तब जाके अच्छा से समझेगा जो बात है। ध्यान दो भाई, ये आ चुका है। अब अपने लोग इसका निकाल लेते हैं थोड़ा सा। x बराबर एलसीएम यदि लेंगे तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज 2a आ चुका है। यहाँ देखो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपने लोगों को जो चाहिए था वो आ चुका है। देख लो, यही चाहिए था, यही आ चुका है। इसीलिए अपने लोग इसको x का 2 मान लिखते हैं। यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यहीं पे मान लिया जाता है लेट d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि बदलने वाला नहीं है 4ac, और ये सदा तुम्हारा चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखो तो x का ये मान आ चुका है, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट d और बटा हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज 2a। देखो, ये फार्मूला के पास अपने लोगों का आना था, ये फार्मूला के पास हम लोग आ चुके हैं, वो भी श्रद्धा भक्ति से। लो, यहाँ पे हम तुम लोगों को एक बार और फिर वही डायलॉग दे देते हैं। यदि d का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लिए हैं, यही है। d का मान यदि 0 आ गया और d का मान 0 से बड़ा आ गया तो ये कहलाएगा मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, वास्तविक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा पहला केस। दूसरा केस में d का मान 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा, ये कहलाएगा मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। और यदि मूल वास्तविक नहीं होगा तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है बनाना, जैसा है उसको वैसने छोड़ देना है। तो ये तुम्हारा जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी खत्म हो गया, और तुम लोग भाई ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा। अब हम घुसते हैं चैप्टर में, यही है तुम्हारा चैप्टर। अब चैप्टर में घुसेंगे, काम बन जाएगा अपने लोगों को, जो बात है ध्यान से देखेगा। राधे राधे भाई लोग, ये है आपका सवाल नंबर 1 का 1 और एक्सरसाइज 4.3। तो सवाल पहले पढ़ते हैं। सवाल कहता है, यदि निम्न द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने लोगों को अस्तित्व निकालना है, अस्तित्व है कि नहीं है। अस्तित्व के लिए हम तुम लोगों को बोले थे भाई, अस्तित्व में कब होगा, अस्तित्व में हो और अस्तित्व में नहीं हो, अस्तित्व में नहीं हो, दो बात है, अस्तित्व में हो और अस्तित्व में नहीं हो। यदि d का मान 0 से बड़ा और 0 के बराबर होगा तो अस्तित्व में होगा, और यदि d का मान 0 से छोटा होगा तो अस्तित्व में नहीं होगा। तो ये जो है 0 से छोटा होगा अर्थात ये निगेटिव होगा, और यदि 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा तो ये तुम्हारा पॉजिटिव में होगा। तो याद रहे, जो पॉजिटिव होगा वो अस्तित्व में होगा और जो निगेटिव में होगा वो अस्तित्व में नहीं होगा।
तो सबसे पहले अपने लोगों को डी निकालना है, और डी को कहते हैं अपने लोग डिस्क्रिमिनेंट विविधकर। और इसके बारे में हम तुम लोगों को फुल डायलॉग लिख चुके हैं भाई, और इसके लिए थ्योरी दिया हुआ है, तुम लोग ध्यान से देखेगा तब जाके समझेगा। और ये है तुम्हारा द्विघात समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पर दोनों में तुलना करेंगे, लिखेंगे हियर ए बराबर हो गया 2, है ना, बी का मान हो गया -7 और सी का मान हो गया तुम्हारा 3। और ये काम बन चुका है। और अपने लोगों को निकालना है विविधकर। ये विविधकर, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट और डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac। तो ध्यान दो भाई, बी का वैल्यू है -7, -7 का स्क्वायर 4a, ए का काम कौन कर रहा है 2, और सी का काम कर रहा है 3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 749 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा, अच्छा प्लस ए में है, माइनस में रह जाएगा तभी, और 4 दूना 8 तिया 24, और ये घटेगा तो निकलेगा तुम्हारा 25। तो ध्यान से देखो भाई, ये 25 जो है 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि मूल वास्तविक है। यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है। तो मूल वास्तविक है तो अपने लोगों को बनाना है इसको कौन विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। अपने लोग यहाँ लिखते हैं 9 पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ध्यान से देख भाई, जैसे हम इस सवाल के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, तुम लोग सब सवाल के साथ वही व्यवहार करेगा जो बात है। और सवाल है अपने लोगों का कौन सी, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 बराबर 0, ये है। तो अपने लोग सीखे हैं कि x स्क्वायर में जो कांस्टेंट गुना हो इससे दोनों तरफ भाग देना है। तो इसमें गुना कौन सी है तुम्हारा 2 से, तो दोनों तरफ भाग दे दो 2 से। यहाँ लिखेंगे दोनों और 2 से भाग देने पर, ध्यान से देखना, ध्यान दो भाई, दोनों और 2 से भाग देने पर। तो यहाँ पे देखो 2 है, एक्स स्क्वायर के साथ में यदि कोई भी कांस्टेंट है तो उससे दोनों ओर भाग देना है। यहाँ पे देखो कि है 2, तो 2x स्क्वायर हो गया -7x प्लस 3 हो गया, नीचे में दे दो 2, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 0/2। इसको अलग अलग कर दो, 2x स्क्वायर बटा 2 -7x बटा 2 प्लस 3/2, और इधर हो गया तुम्हारा 0। बात को समझो भाई, ये 2 कटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 7x बटे 2 बराबर, ये देखो तो प्लस में है, बराबर को पड़ जाएगा तो माइनस में, ये हो गया तुम्हारा 3/2। जो बात है मुद्दे को समझो। अच्छा इधर हटेगा ना, अब इधर आगे ले लेते हैं, ऊपर चढ़ा के इसको उतार लेना भाई। ध्यान से देखेगा। अच्छा ये यदि प्लस में है, सॉरी माइनस में है, तो अपने लोगों को करना क्या है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पे बैठाना है। यदि प्लस में रहता तो a प्लस बी होल स्क्वायर पे, और ये है अभी माइनस में, तो अपने लोगों को चलना है, यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस हो गया तुम्हारा b स्क्वायर।
जो बात है। तो ध्यान से देखेगा भाई, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, फार्मूला में 2 है, 2 अपने मन से दे दो, दे दिया यहाँ पे 2। अच्छा, ए का काम कौन कर रहा है? ए का काम कर रहा है एक्स, तो एक्स दे दो। अच्छा, इस जगह अपने मन से ऐसा मान रखो जो 7/2 पूरा दे। अपने लोगों को यहाँ पे लिख देना है 7/4। अच्छा, यदि ये समझ में नहीं आता है तो ये देखो, ये हो गया तुम्हारा ए का वैल्यू, ये आ गया तुम्हारा ए का वैल्यू। अच्छा, ये जो डाले हैं, ये डाले हैं बी का मान, इसको कटा दो, 2 एकाउंट 2 ऐसे कटा, 2 एकाउंट 2 2 4। देखो तो 7x/2 पूरा के नहीं पूरा यहाँ पे आ गया। और यदि तुम ऐसे नहीं निकालना चाहता है तो तुम ऐसे निकाल सकता है। ध्यान दो, ये जो मान है तुम्हारा, यहाँ पे अपने लोगों को 2ab चाहिए, 2ab चाहिए, और 2ab का मान दिया हुआ है, 2ab का मान दिया हुआ है कितना? 7x/2 ये दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से स्पष्ट है कि a का मान है x, x दे दो, x देखो कट गया, कटा कि नहीं कटा, और इस 2 को इधर गुना कर दो, b बराबर देखो 7/4 आया ना। या तो तुम अपने मन से दे सकता है, या तो तुम ऐसे निकाल के दे सकता है। यहाँ पे देखो तो a का मान आ गया है तुम्हारा कौन सी x, और b का मान आया है 7/4, यहाँ पे लिखो 7/4। अच्छा, ध्यान देना, यह हो गया तुम्हारा a, ये हो गया तुम्हारा b। आप फार्मूला से अपने लोग की जानते हैं कि यदि यहाँ 2ab है तो बगल में b स्क्वायर रहबे करेगा। अपने लोगों को यहाँ पे कर देना है प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर, और यदि ई पार में 7/4 का होल स्क्वायर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ेंगे। इधर है माइनस तुम्हारा 3/2, और इधर कर देते हैं प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ध्यान दो भाई, ये आ गया तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। यहाँ पे लिख दो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/2 प्लस, ये देखो 7 7 49, और नीचे में हो गया तुम्हारा 16। मुद्दे को समझो भाई, x माइनस 7/4, इसका एलसीएम लेगा तो 16 हो जाएगा, 2 से भाग देगा तो 8 8 या 24 माइनस 24, और इधर हो गया 49। ध्यान से देखना दोस्त, होल स्क्वायर ना, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इधर ये घटेगा तो ये आ चुका है तुम्हारा 25/16, 25/16। अच्छा बेटा ध्यान दो, x माइनस 7/4, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, ये आ गया तुम्हारा 25/16। और इसको भी अपने लोग, इसका कहानी खत्म करते हैं, तुम लोग उतार लेना अपना। ध्यान दो दोस्त, सब काम हो रहा है। x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस 5/4। ध्यान दो, चूंकि 25 का यदि निकालता है, 25 का वर्गमूल निकलेगा तो 5, और 16 का 4। अच्छा, रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस में होगा। अब अपने लोग यहाँ पे एक बार लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेंगे तो कैसा होगा, x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा 5/4 प्लस में, ये आ चुका है, और x बराबर 5/4, आई बराबर को पड़ जाएगा प्लस में 7/4। अच्छा, x का मान एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा 5 + 7, 7 5 12/4, और 4 से भाग दे दो 12 में, तो ये आ गया 3। तो एक मान आ चुका है अपने लोगों को x बराबर 3, और ये काम बन चुका है, ये फाइनल हो गया। अब दूसरा मान निकालते हैं अपने लोग, ध्यान से देखना दोस्त। अब अपने लोग की करते हैं, टेकिंग ले लेते हैं एक बार पॉजिटिव ले लिया है, नेगेटिव, टेकिंग
निगेटिव माइनस भी x माइनस 7/4 बराबर, और ये देखो प्लस में ले चुके हैं, अब लेंगे माइनस में, माइनस हो जाएगा तुम्हारा 5/4। अच्छा ध्यान दो भाई, x ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में, 7/4 माइनस 5/4, और जैसे अपने लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 7 माइनस 5। अच्छा x बराबर हो गया 2/4, ये कटेगा 2 दूनी 4, तो x का एक मान आ चुका है 1/2। तो सवाल ये तुम्हारा फाइनल हो गया दोस्त, और सवाल को श्रद्धा भक्ति से उतारेगा तब जाके समझेगा। यही था तुम्हारा पूर्ण वर्ग विधि। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर पहला का दूसरा, और इसको पढ़ेंगे कि सेम टू सेम वही बात है। यदि मूल अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले यहाँ पे द्विघात समीकरण लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर हो गया तुम्हारा 0। हियर a बराबर हो गया 2, a के स्थान पे 2 है तो 2, b के स्थान पे यहाँ नहीं है कुछ तो 1 2, और c के स्थान पे ये हो गया तुम्हारा -4, क्योंकि ये माइनस में है। तो अपने लोगों को निकालना है d, चूंकि d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, 4ac, b का वैल्यू हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, ये हो गया 2c का मान हो गया तुम्हारा -4, ये 1 का स्क्वायर 1, 4 दूना माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 दूना, ये हो गया तुम्हारा 16। तो ध्यान दो भाई, ये 16 आ चुका है, 16 एक हो गया तुम्हारा 17। अच्छा डी का मान पॉजिटिव है, डी का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि मूल अस्तित्व में है, अस्तित्व में है, और अस्तित्व में है तो इसको बनाना है कौन विधि से? पूर्ण वर्ग विधि से। ध्यान से देखेगा, 9 पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो हम फिर जो सवाल है उसको लिखो, यहाँ पे हो गया 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर हो गया 0। तो ध्यान देगा भाई सुभोग से जो बात है। अच्छा इसमें x² में 2 से गुना है तो दोनों ओर 2 से भाग दो, दोनों ओर 2 से भाग देने पर, दोनों ओर 2 से भाग देने पर दे दो 2x² प्लस x माइनस 4/2, और इधर हो गया तुम्हारा 0/2, ये हो गया 2x² 2 प्लस x/2 माइनस 4/2 बराबर 0। x² प्लस x/2, इसको कटा दो, 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर हो गया तुम्हारा 0। तो मुद्दे को समझो भाई, इधर है प्लस माइनस में, ऊपर भेज दो इसको, ये आ गया तुम्हारा x² प्लस x/2 बराबर 2। अच्छा भाई इसको ध्यान से देख लो, मूल अस्तित्व में है इसलिए पूर्ण वर्ग विधि से चल रहे हैं, अस्तित्व में नहीं रहता तो अपने लोग छोड़ देते, फिर पूर्ण वर्ग विधि बनाने से कोई फायदा नहीं था। तो बात है, ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा x² प्लस x/2 इम्प्लाइज दैट x² प्लस, और इसमें कौन फार्मूला लगेगा? प्लस में है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ध्यान से देखना तब जाके समझेगा। फार्मूला से 2 है तो 2 दे दो, दे दिया जाए, यहाँ पे a² तो पहले दे दिया है, और फार्मूला में 2 है तो 2 भी दे दो, और a का काम कर रहा है x दे दो भाई, और b ऐसा रखो जो x/2 पूरा दे। अपने लोगों को यहाँ पे 1/4 लिख देते हैं। ये देखो, ये है तुम्हारा a, यहाँ भी आ गया तुम्हारा a, और ये है तुम्हारा b। देखो 2 × 2 = 2 दूनी 4, जो b है उसी का स्क्वायर करो, 1/4 का होल स्क्वायर,
और इधर 1/4 का होल स्क्वायर जोड़े हैं अपने मन से, तो इधर भी जोड़ दो 2 + 1/4 का होल स्क्वायर। ध्यान देगा भाई, ये दोनों कटा देगा, फिर बात वहीं पहुंच जाएगा। और ये तुम्हारा आ चुका है a² + 2ab + b²। यहाँ पे लिखेंगे अपने लोग x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 2 + 1/16। x + 1/4 का होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 16, 16 दूना 32 + 1, इसके नीचे में न है कुछ तो 1, x + 1/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारा 33/16, इम्प्लाइज दैट x + 1/4 बराबर रूट अंडर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 33/16। और इसको यदि निकालना चाहेगा x का मान तो ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, x + 1/4 बराबर हो जाएगा ±√33/4। तो ध्यान देना भाई, इसको अब हम फिर मिटाते हैं। अच्छा, इसमें दो मान निकला है ±33। अब इसको एक बार लेते हैं पॉजिटिव, धनात्मक लेने पर टेकिंग पॉजिटिव लेंगे x + 1/4 बराबर √33/4, √33/4 ये आ चुका है। अच्छा, इम्प्लाइज दैट x बराबर निकलेगा -1/4 + √33/4। ये इसका एलसीएम ले लो, x बराबर 4 - 1 + √33, x का एक मान निकल चुका है। ये क्लियर हुआ। अगला देखो भाई, एंड टेकिंग निगेटिव, ये पॉजिटिव लिए हैं, अब की बार निगेटिव, x + 1/4 बराबर -√33/4। ये हो जाएगा तुम्हारा x बराबर -1/4 -√33/4, इम्प्लाइज दैट x बराबर एलसीएम लेगा तो ये हो गया 4 - 1 -√33/4। और ये काम अपने लोगों का बन चुका है। x का दो मान निकालना था और ये निकल चुका है सुबह से। तो सवाल ये पहला का दूसरा नंबर खत्म। ध्यान से उतार लेना भाई, और वीडियो को लाइक कर दिया करेगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा 1 का चौथा नंबर सवाल। तो ये हो गया तुम्हारा ax² + bx + c बराबर 0। हियर a का वैल्यू आ गया 4, b का वैल्यू आ गया तुम्हारा 4√3, और c का वैल्यू आ चुका है दोस्त 3। ये आ चुका है। अब निकालेंगे अपने लोग d, डिस्क्रिमिनांट। चूंकि d बराबर फार्मूला होता है अपने लोग कौन सी, b² - 4ac। ये अस्तित्व में है कि नहीं है इससे पता चलेगा। d बराबर b का काम कर रहा है 4√3 का होल स्क्वायर, -4a का काम 4c का काम 3। तो ये हो गया तुम्हारा भाई कितना, 4 चौक 16, 16 48, 48 - 4 चौके 16 या 48। अच्छा, ये भी खत्म। तो d का मान निकल चुका है 0, जो कि वास्तविक है, अर्थात अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। यदि ये अस्तित्व में है तो इसका मतलब है कि अपने लोगों को यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से हल होगा। जो बात है, इसका हल पूर्ण वर्ग विधि से होगा। तो ध्यान देना भाई, सुबह से न पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि
ध्यान देगा। ये सवाल लिखो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर हो गया 0। मुद्दे को समझो भाई, x² में 4 से गुना है, दोनों तरफ 4 से भाग दे दो। यहाँ लिखेंगे दोनों और 4 से भाग देने पर दे दो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 नीचे में 4 बराबर हो गया 0। 4x² बाय 4 4√3x बटा 4 प्लस 3 बाय 4 बराबर 0। ये 4 चला गया, ये 4 भी चला गया। अपने लोगों को बचा है x² प्लस √3x, ये बराबर को पड़ जाएगा तो माइनस में ये आ चुका है 3/4। तो ध्यान से देखना दोस्त, अपने लोगों का काम बन रहा है जानी, और ये प्लस में है तो ये होगा तुम्हारा a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि bx पॉजिटिव है। a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठा दो, a² प्लस 2ab प्लस हो गया b²। तो ध्यान से देखना भाई, इसको अब हटाते हैं। ये सब चला गया है आंख में। अच्छा, ये है तुम्हारा x² प्लस √3x, इसको बराबर को ऊपर भेजे हैं तो माइनस में। ध्यान से देखेगा दोस्त। अच्छा, x² है तो ये अंदर वाला a का काम करेगा, यहाँ पे a² है। अच्छा, प्लस यहाँ पे देखो तो a² है तो यहाँ 2 के बाद a, अर्थात जहाँ यहाँ यदि a है पावर के अंदर वाला टर्म को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2a का मान हो गया तुम्हारा x, यही है तुम्हारा a। अब b अपने लोग ऐसा रखेंगे जो √3 पूरा दे, अपने लोग √3/2 रख दो। अच्छा, 2 को कटा दो, देखो √3x पुर गया, ये ऐसे कर सकता है। अच्छा, ये है तुम्हारा b का मान, और यहाँ पर यदि b है तो यहाँ पे b² दिया गया है। इसका मतलब है अपने लोग √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सुबह से। अच्छा, बराबर में है तुम्हारा -3/4, -3/4 तो इधर भी जोड़ दो, इधर जो चीज जोड़ा है इधर भी वही चीज जोड़ दो भाई, तब जाके समझेगा जो बात है। इधर हो गया √3/2 का होल स्क्वायर, और ये काम बन चुका है। √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक a² प्लस 2ab प्लस b², ये हो गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इधर आ गया है -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, ये तुम्हारा प्लस में माइनस में चला गया, ये माइनस में ये प्लस में चला गया। अच्छा, अब अपने लोगों का मान जो आया है x प्लस √3/2 बराबर कौन सी आ जाएगा, ये हो गया है 0, इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो भाई x का मान आ चुका है कौन सी, x प्लस √3/2 बराबर हो गया तुम्हारा 0, और x का यहाँ पे मान आ चुका है -√3/2, और ये काम बन चुका है अपने लोगों का श्रद्धा भक्ति से। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 0 आया है, तो यही चीज यदि अपने लोग इसको नहीं हटाते, चलो 1 मिनट हम नहीं हटाते हैं इसको, ये हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर बराबर इतना 0 आ गया। तो इसको तो अपने लोग 2 बार लिख सकते हैं ना, इस तरह से 2 बार नहीं लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 बराबर कौन सी हो गया 0। तो x का मान क्या को निकलता, x प्लस √3/2 ये निकलता, x प्लस √3/2 बराबर 0। तो x का मान आ जाता तुम्हारा कौन सी -√3/2। अब फिर यहीं पे x प्लस √3/2 को फिर 0 के बराबर करते, इसको भी 0 के बराबर करते, तो x बराबर फिर आ जाता तुम्हारा कौन सी -√3/2, अर्थात x का 2 मान
सेम टू सेम, एक्स बराबर माइनस रूट 3/2, फिर एक्स बराबर माइनस रूट 3/2, और ये एक का सवाल नंबर 3 भी तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर चौथा नंबर सवाल। ध्यान से देखेगा। सबसे पहले इसको हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो मूल वास्तविक है कि नहीं है जांच करने के लिए अपने लोग ऐसे तो करना ही पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट d का मान निकालना ही पड़ेगा। a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया तुम्हारा कौन सी 1, c बराबर आ चुका है तुम्हारा 4। ये तुम्हारा आ चुका है ए बी सी, ठीक है। तो ध्यान से देखेगा दोस्त, निकालते हैं। चूंकि d बराबर फॉर्मूला b² माइनस 4ac, b का वैल्यू आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a का काम क्या करेगा 2, और c का काम करेगा 4। अच्छा ध्यान देगा भाई, 1 माइनस 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 चौक 32, अच्छा 32, ये आ चुका है तुम्हारा माइनस 31। मुद्दे को समझो, यहाँ पे d का मान आ चुका है माइनस 31, d बराबर है माइनस 31, जो कि 0 से छोटा है, और 0 से यदि छोटा है तो ये मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। अच्छा, मूल यदि अस्तित्व में नहीं है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बना सकता है, जो बात है तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अच्छा, जो अस्तित्व में होगा अर्थात पॉजिटिव आएगा तब तुम इसको पूर्ण वर्ग विधि से बना सकता है, अन्यथा नहीं बना सकता है। ये सवाल भी तुम्हारा फाइनल हो गया, क्लियर। ध्यान देगा भाई श्रद्धा भक्ति से, यह है तुम्हारा सवाल नंबर दूसरा का पहला नंबर, और इसमें कहता कि है उस पर पूरा फोकस करो। उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने लोगों को, यह है तुम्हारा सवाल 1 का, और दूसरा नंबर में कहता है इसमें प्रयोग जो करना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो इसको सोल्व करेंगे किस तरह से, इस पर पूरा फोकस करो। ये हो गया तुम्हारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दोनों में तुलना करो, a का वैल्यू आ गया 2, b का वैल्यू आ गया -7, और c का वैल्यू आ गया 3। और इसमें अपने लोगों को d निकालना है हर हाल में, डिस्क्रिमिनेंट। और d यदि वास्तविक होगा, वास्तविक कब होगा, जब पॉजिटिव होगा और 0 से बड़ा होगा। तो ध्यान देगा, d का वैल्यू आ गया तुम्हारा b² माइनस 4ac, ये आ चुका है 4ac। तो b का काम क्या कर रहा है 7, -7 का स्क्वायर 4 इंटू a का काम कर रहा है 2, c का काम कर रहा है 3, ये आ गया 49 माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8 या 24, और ये घटेगा तो d का वैल्यू आ गया 25, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब है मूल अस्तित्व में है। यहाँ लिखेंगे मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है, या तुम लिख सकता है मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, वास्तविक है। अच्छा, जब वास्तविक है तो अपने लोग यहाँ पे अल्फा बीटा x का ये मान तो देखा है -b प्लस माइनस रूट d बटा कौन सी 2a, ये फॉर्मूला। x का मान हो गया तुम्हारा कौन सी -b का काम क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे लिखेंगे 9, ये x बराबर -b प्लस माइनस रूट d बटा 2a, ये होता है तुम्हारा द्विघाती सूत्र का, द्विघाती का जो है कि सूत्र जो है यही होता है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। ध्यान देगा, d का मान आ चुका है तुम्हारा 25, और यहाँ पे b का मान है -7, तो यहाँ पे -7 रख दो,
प्लस माइनस रूट डी। डी का काम कौन कर रहा है भाई? 25, 25 को दे दो सुबुक से, जो बात है। और नीचे में हो गया 2, और ए का काम क्या कर रहा है? ए का काम कर रहा है तुम्हारा 2, 2 भी रख दो सुबुक से, जो बात है। एक्स बराबर आ चुका है माइनस माइनस प्लस 7, प्लस माइनस 25 का हो गया 5, नीचे में आ गया 4। यहाँ पे अल्फा बराबर लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग अल्फा बराबर अपने लोग पॉजिटिव लेगा, पॉजिटिव अर्थात 7 प्लस 5/4, 12/4, और ये कटाएगा तो ये हो गया 3। ये एक आंसर निकल चुका है। एंड बीटा बराबर लेगा निगेटिव 7 माइनस 5/2, ये सॉरी 4, और ये 2 बटा हो जाएगा 4, इसको कटाएगा 2 दूनी 4, ये आ चुका है 1/2। तुम्हारा ये फाइनल हो गया। और इसी तरह से चारों सवाल को बनाएंगे हम, ध्यान से देखेगा। ध्यान देगा भाई, ये भी तुम्हारा सवाल नंबर दूसरा है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर हो गया तुम्हारा 0। अच्छा, दोनों में तुलना करो। a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया तुम्हारा 1, और c बराबर आ चुका है -4। चूंकि d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, 4ac। d का वैल्यू, b का मान आ गया तुम्हारा 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 2, और c का मान आ गया -4, ये आ गया 1, 4 दूना 8, माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8 दूना 16, ये आ चुका है तुम्हारा 17 आ गया है, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि मूल अस्तित्व में है, मूल वास्तविक है, वास्तविक है। मूल वास्तविक है तो अपने लोग द्विघाती का सूत्र लगा दो। 9x बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टा 2a। x बराबर माइनस बी का काम कौन कर रहा है 1, -1 प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 17/2 गुना ए का काम कौन कर रहा है 2। x बराबर आ चुका है तुम्हारा कौन चीज, चलो ले लेते हैं 9 टेकिंग अल्फा बराबर -1 प्लस रूट 17 बटा कितना 2। अच्छा, इधर चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16 दूना 32, ओ मिस्टेक हो गया है, ध्यान देगा भाई। 4 चौक 16 दूना 32, 32 प्लस 1, ये आ चुका है तुम्हारा 33, जो कि 0 से बड़ा है अर्थात मूल वास्तविक है। तो 17 के जगह पे रखेंगे अपने लोग 33, यहाँ पे आ चुका है तुम्हारा कौन चीज 33, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, एंड बीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा -1 माइनस रूट 33/2, 4, 2 दूना 4, 4 इसके नीचे भी 4। तो तुमको ये दोनों मान प्राप्त हो चुका है सुबुक से, जो बात है। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाकर के समझ में आएगा। ध्यान देगा भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 3। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आ चुका है तुम्हारा। हियर a बराबर 4, b बराबर 4√3, और c बराबर आ चुका है तुम्हारा 3, जो बात है। क्योंकि d बराबर फॉर्मूला जानता है तुम लोग b² माइनस 4ac, b का वैल्यू आ चुका है तुम्हारा 4√3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए का काम कौन कर रहा है 4, और c का काम कर रहा है तुम्हारा 3। 4 चौक 16 16 48, ध्यान दो भाई, हम तुमको करके दिखाते हैं। 4√3 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखो, 4√3 गुना 4√3, ये देखो 4 चौक हो गया 16, √3 गुना √3 3, तो ये आ चुका है तुम्हारा 48। मतलब 4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 48, यहाँ पे 4 चौक 16 48,
ये भी आ चुका है 48, 48 में 48 गया हो जाएगा 0, और जीरो जो है खुद ये जो है कि पॉजिटिव को दर्शाता है। इसका मतलब है यहाँ भी मूल तुम्हारा वास्तविक है। और यदि मूल वास्तविक है तो अपने लोग इसमें जो है द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 9 x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा हो जाएगा तुम्हारा 2a। x बराबर माइनस बी का कम कौन कर रहा है 4√3 माइनस 4√3 और प्लस माइनस रूट डी का कम कितना है 0। नीचे में 2 इंटू ए का कम कौन कर रहा है 4। x बराबर आ चुका है माइनस 4√3 और 0 वाला गायब हो गया, और नीचे में आ चुका है तुम्हारा 4 दूना 8। इसको कटा दो 4 दूना 8। x का वैल्यू आ गया माइनस √3/2। अच्छा, इसलिए अल्फा बराबर भी माइनस √3/2 एंड बीटा बराबर भी माइनस √3/2। ये काम बन चुका है तुम लोगों का जो बात है। तो सवाल को ध्यान से उतारेगा तब जाके समझेगा। ध्यान देगा भाई। हियर ए बराबर 2, बी बराबर 1 और सी बराबर हो गया 4। चूंकि डी बराबर फॉर्मूला b² माइनस 4ac, और डी बराबर निकाल लो b का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ये a का वैल्यू आ गया तुम्हारा कौन सी 2, c का वैल्यू आ गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 चौक 16 2 9 32 माइनस 32, और ये घटेगा तो माइनस हो जाएगा 31, जो कि 0 से छोटा है। यहाँ पे लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। और यदि मूल वास्तविक नहीं है तो इसको अपने लोग जो है कि कोनो विधि से नहीं बना सकते हैं, इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये जो है तुम लोगों को 11th में जाकर के बनेगा, समझ में आ रहा है। 11th में जब जाएगा तो वहां पे फार्मूला लगाएगा, i² का वैल्यू होता है -1, और जो कि 11th में है i² का वैल्यू हो गया तुम्हारा -1। और जब वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सब चीज चलेगा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, सम्मिश्र संख्याओं में, तब जाकर के ये सवाल बनेगा। तो अभी अपने लोगों को जरूरी न है, इसको यहीं पर ये बात लिख करके छोड़ सकता है जो बात है। राधे राधे।